नमस्कार। आपने देखा पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका आखिर में निर्णायक साबित हुई। दोनों राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही चुनाव आयोग की भूमिका लगातार संदिग्ध बनी हुई थी। पश्चिम बंगाल में 90 लाख से ज़्यादा नाम हटा दिए गए और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर 27 लाख लोगों को वोट देने से रोक दिया गया। जो लोग चुनाव आयोग में दूसरों के नाम जांच रहे थे, एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा करा रहे थे, उनके नाम तक हटा दिए गए। एक से एक बड़े रसूखदार लोगों के नाम, जिनमें हाई कोर्ट के पूर्व जज से लेकर के सेना में काम करने वाले लोग, पूर्व सांसद, सबके नाम काट दिए गए। नफरती भाषण होते रहे, बार बार अपील होती रही, लेकिन आखिर में सब बेकार। पहली बार हिंदुस्तान की जनता ने देखा है कि किस तरह से अपनी बनाई हुई वोटर लिस्ट यानी तय की हुई वोटर लिस्ट से चुनाव करवाया गया और ममता बनर्जी की सरकार चुनाव हार गई। यह जीत ऐतिहासिक हो सकती थी अगर यह सब नहीं हुआ होता, अगर वैसे ही चुनाव होते जैसे पहले अब तक होते आए हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने असम और बंगाल के चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका की आलोचना करते हुए कहा है कि यह चुनाव चोरी किए गए हैं। उन्होंने लिखा है अपने ट्विटर पर कि चुनाव चोरी, संस्था चोरी, अब और चारा ही क्या है। उन्होंने लिखा है कि मैं ममता जी के 100 सीटें चोरी किए जाने की बात से सहमत हूं। यह ठीक वैसा ही हुआ है जैसा पहले हमारे साथ मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और लोकसभा 2024 में हुआ था। इसके साथ ही राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के नेताओं और दूसरी पार्टी के लोगों को भी साफ साफ तौर पर कहा है, अपनी पार्टी के नेताओं को समझाइश दी है, एक तरीके से फटकार लगाई है कि इन चुनावों में यानी बंगाल और असम के चुनाव को मैंडेट को लेकर अनावश्यक बात ना करें। ममता बनर्जी के साथ राजनीतिक मतभेद एक अलग बात है, लेकिन यहाँ राजनीति की जरूरत नहीं है।